स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू व्लॉग पे। और आप कंटिन्यू व्लॉग देख रहे होंगे आई होप। ठीक है, तो इसके पहले जो मैं व्लॉग डाला था वो मैं फर्नीचर दुकान में एक दिन काम किया हूँ किसी कारणवश। तो वो जो रीज़न है वो फर्नीचर दुकान के पहले वाला जो जो व्लॉग है चना फैक्ट्री वाला, उसमें आप जाके देख सकते हैं। और ये जो व्लॉग बन रहा है ये भी चना फैक्ट्री का ही है, लेकिन उस टाइम जहाँ मैं काम करता था उसके सामने जो चना फैक्ट्री वाले भैया लोग जो भैया मेरे को बुलाए, अब मैं वहाँ का आपको पूरा डिटेल बताता हूँ कि मेरे को कितना पेमेंट दिए, कितना क्या समय था, कितना कैसे क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वहाँ का जो पेमेंट था, भैया ने मेरे को 433 रुपये रोज़ी मात्र एक हफ्ता तक दिए। एक हफ्ता बोलने के बाद मेरे को क्या बोल दिए कि मेरे को 433 नहीं जम रहा है। अब वो दिमाग लगाए, समझना आप लोग ना। वहाँ ऐसा था, सोमवार से शनिवार काम करने का 2600 रुपये रोज़ी। संडे को अगर काम रहता था तो मैं जाता था 1-2 घंटे के लिए, फिर घर आ जाता था। अब ये भैया क्या दिमाग लगाए कि सोमवार से शनिवार तक के 400 रुपये रोज़ी, संडे का भी 400 रुपये रोज़ी तेरे को दूंगा बोले, लेकिन तेरे को संडे आना है। यहाँ मेरे को 2600 पड़ रहा था हफ्ता, संडे छुट्टी था। वहाँ संडे काम करके मेरे को 2800। अब इसमें मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है ना, मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कि मैं फ़ायदे में था कि नुकसान में था। जो था बस, काम किया तो कर लिया। अब आप ही लोग बताइएगा कि मैं फ़ायदे में था कि नुकसान में था, क्या था। मैं अब छोड़ो, जो था अच्छा था। लेकिन वहाँ का समय, जो मैं नई जगह आया हूँ, ठीक है, यहाँ का जो समय था वो सुबह 9 बजे भैया बोलते थे पहुँच जाना। 9 बजे, 9 बजे पहुँचता था और रात का कोई टाइमिंग नहीं। और ऐसा था कि यहाँ कोई मुनीम था नहीं, यहाँ का बड़ा छोटा सब मैं ही था अकेला ना। गाड़ी भी लोड मेरे को कराना है, कांटा भी मेरे को करना है, जो चना आ रहा है सैंपल मेरे को निकालना है, चना फोड़वाना भी मेरे को है, सेट को भी मेरे को ही दिखाना है, और सबसे मेन चीज़ बिल भी मेरे को बनाना है। बिल भी, वहाँ तो बिल बनाने कोई और बंदा था, यहाँ बिल भी मैं ही बनाता था ना। तो यहाँ मैं काम किया हूँ, और यहाँ पर बहुत अच्छी सारी चीज़ें ये हुई कि भैया ये भी अच्छे थे, पेमेंट देने में एक नंबर, एकदम फटफट पेमेंट देते थे। लेकिन ऐसा था कि चिल्लाते बहुत ज़्यादा थे यार, थोड़ा एग्रेसिव नेचर के थे एकदम। मतलब अभी भी उनसे मिलता हूँ तो थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं, उनका हैबिट है टेंशन में रहना, लेकिन अच्छे हैं। तो वहाँ भी मैं बहुत सारा काम किया, मतलब वहाँ मेरे को एज अ ऑलराउंडर रखा गया था ना, एज अ ऑलराउंडर। ठीक है, मतलब वहाँ मैं गाड़ी का कांटा मैं करूँगा, गाड़ी लोड में मतलब कराऊँगा, गाड़ी जो आ रहा है उसको खाली मैं कराऊँगा, 3 चीज़ हो गया। स्टाफ लोगों को मैनेज भी मैं करूँगा, बिल भी मैं बनाऊँगा। ठीक है, ऐसा सब काम था। और चना को फोड़वाऊँगा भी मैं, कि जो कच्चा चना है, कच्चा चना को फोड़वाता, अंदर मशीन में डाल के आधे घंटे में फूटता, वो फूट के फिर जो आता था फूटा चना होता था उसको दिखाता सेठ को, देखो। अब देखते थे माल अच्छा है तो फिर उसको बोलते थे जा 100 कट्टा लोडिंग करवा। अब 100 कट्टा हमारे लोगों को बोल के, तो वर्कर लोगों को बोल के लोडिंग करवाया। अब फिर हमारे लोगों को पकड़ के वही 100 कट्टे को गाड़ी में लोड करवा के, फिर वही गाड़ी का बिल बना के अंदर ऑफिस में जाके बिल बनाता था। बिल बना के वो ड्राइवर को पकड़ाता था, फिर ड्राइवर को लेके जाता था कांटा करने, कांटा करता था, कांटा करने के बाद फिर वापस आता था, फिर नया गाड़ी आता था उसको खाली करवाता था, फिर चना फोड़ता था। तो ये पूरा रूटीन में आ गया था। यहाँ भी अच्छा था काम, लेकिन मैं बहुत परेशान हो चुका था काम कर कर के, बहुत मतलब एकदम टेंशन आ गया था रात रात भर। और एक बार क्या हुआ, मैं भैया को ना पेमेंट बढ़ाने के लिए बोला, भैया काम ज़्यादा है भाई, अब मतलब नॉर्मल सी बात है कि पेमेंट थोड़ा बढ़ा के देना चाहिए, है ना, कि भाई इंसान काम कर रहा है इतना इतना। तो बोले कि 400 रुपये से ज़्यादा मैं नहीं बढ़ा सकता, बाकी तू अपने हिसाब से देख ले। मैं वैसे बोल दी। अब तो मैं ना 433 वाले का रहा, ना 400 वाले का रहा। मैं बोला चल कोई बात नहीं, ऐसा करके मैं ठीक है बोल के वहाँ काम किया, करते गया, काम करते गया। परेशान होने के बाद वहाँ से मैं काम फिर ना, आई थिंक वहाँ काम छोड़ा नहीं था। हाँ, परेशान होने के बाद मैं एक दिन के लिए सिक्योरिटी गार्ड के लिए नहीं, मैं सुपरवाइज़र के लिए एक प्लांट में गया। अब कैसे गया मैं आपको बताता हूँ। कंसल्टेंसी वाले से मैं कांटेक्ट किया, कंसल्टेंसी वाले मेरे को सुपरवाइज़र का नौकरी देंगे बोले। बोले प्लांट है, एड्रेस तो नहीं बताऊँगा, प्लांट है। ठीक है, तो प्लांट में जाके, यहाँ से थोड़ा पास, थोड़ा थोड़ा दूर है, मतलब ऐसा दूर कि रोज़ आना जाना मैं नहीं कर सकता। तो मतलब वहाँ जाके मैं रहता था। तो मैं वहाँ मॉर्निंग में गया हूँ। अब वहाँ रेंट का नहीं, मतलब वहाँ क्वार्टर बना तो क्वार्टर में गया।
क्वार्टर में गया तो एकदम अजीब सा नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी टाइप लग रहा है। अब नेगेटिव एनर्जी, मेरा मन का भ्रम था क्या है, नए जगह जाओ ना तो इंसान ढलने में समय लगता है, तो मेरे को अजीब सा लग रहा है। मैं पूजा पाठ वगैरह अच्छे से किया। अब मैं क्या सोचा, देख समक्ष, अगर तू दिन में काम करेगा तो तू फंस जाएगा। क्यों, दिन में काम क्या रहेगा, मतलब दिन में करेगा और तो काम समझ में नहीं आया तो रात को भागना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बोला वहाँ के फील्ड ऑफिसर को, सर जी मेरे को नाइट ड्यूटी ही लगवा दो। तो मॉर्निंग में दिन भर मैं जगह हूँ, काम कर रहा हूँ, दिन भर मेरा इंटरव्यू हुआ है, रात को मैं ड्यूटी ज्वाइनिंग कर लिया 8 बजे। वहाँ का जो गनमैन था वो मेरे को इतना घुमाया, प्लांट इतना घुमाया, रात को मैं 20 किलोमीटर पैदल चला हूँ, 20 से 25 किलोमीटर पैदल चला हूँ। सुबह के 4:30 बजे थे, मैं एक जगह बैठ गया, मैं बोला मैं जाऊँगा वापस। 6 बजा, मैं अपना क्वार्टर गया, बैग पैक किया, फील्ड ऑफिसर को बताया कि सर मैं जा रहा हूँ। सर मेरे को बहुत रोके कि तू मत जा, तेरे को मैं एक स्टेबल जॉब दे दूँगा 12 घंटे का, अच्छा पेमेंट था ना। मैं बोला नहीं सर, नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम मेरे को समझने में दिमाग भ्रमित हो गया था। मैं बोला सर मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं जा रहा हूँ, मैं जहाँ से आऊँ वहीं जा रहा हूँ। उसको बाय बाय नमस्कार बोला और मैं वापस आ गया यही चना फैक्ट्री में वापस काम करने के लिए। फिर यहाँ मैं मस्त, मैं मेरे मन में ये आ गया था कि नहीं भाई, जो है घर के पास अच्छा है, 2 पैसा कम मिल रहा है, ठीक है यहीं रहूँगा, पढ़ाई करने के बाद फिर अच्छा जगह कहीं देखेंगे, पढ़ाई करते तक घर के आसपास ठीक है। अब मैं यही काम कर रहा हूँ, 1 महीना निकल गया, 1.5 महीना निकल गया। फिर सेठ जी का वही चिड़, एक दिन इतना ज़ोर से चिल्ला दी मेरे को, मैं ठान लिया 1 हफ्ते के अंदर यहाँ से निकलना है। फिर मैं काम पता करूँगा बोला। फिर मेरे को राइस मिल के ऑफिस का काम मिला, राइस मिल के ऑफिस का। अब वो वाला जो ब्लॉग है अभी, वो इसके नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। तो राइस मिल का ऑफिस का क्या क्या काम था, क्या क्या पेमेंट था, कैसे क्या था, मैं आपको बताऊंगा। तो आज का ब्लॉग ये था और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। और यहाँ मैं मतलब आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, सुनिए। अच्छा चीज़ ये हुआ कि यहाँ पर एक मेरा दोस्त था, मतलब मैं वहाँ काम कर रहा था ना, तो एक नया लड़का हायर हुआ था। ये लड़का, मतलब लड़का नहीं बोल सकते, वो मेरे एज में ना, मेरे से मतलब डबल से ज़्यादा होंगे, डबल से ज़्यादा। उनके 3 बच्चे और उनके बच्चे मेरे बड़े बड़े, मेरे उतने बड़े। तो वो वहाँ पर आए थे काम करने के लिए, तो उनसे इतनी अच्छी सी दोस्ती हुई। और वो भैया भी इतने सीधे, वो भैया कल भी आज भी मेरे को कॉल लगाते हैं, लगाते रहते कॉल, बात होते रहती है उनसे। अच्छे हैं बेचारे, अभी तो मतलब उनको भी सेठ जी निकाल दिए हैं काम से, तो वो तो अपना खेती किसानी करते रहते, मतलब उनको तो सेठ जी निकाले, मैं तो खुद से छोड़ दिया था। और जब मैं काम वहाँ से छोड़ा ना, तो सेठ जी का मेरे पास कॉल आया कि तू कैसे अचानक काम छोड़ दिया, क्योंकि देख वहाँ पर अब सीनियर में कोई नहीं था ना, ना कोई, ना नए जो भैया थे उसको ना कांटा करने आता, ना लोडिंग कराने आता, ना बिल बनाने आता। और सेठ जी के ऊपर भार पड़ गया, बोले क्यों काम छोड़ दिया, क्यों नहीं आ रहा है। मैं बोला भैया नहीं आ सकता, मैं मन नहीं कर रहा आने का। बोले क्या रीज़न है। रीज़न मेरे मन में था कि मैं पेमेंट बोलूँ, लेकिन मैं ना, पता नहीं, मैं फिर मतलब ना पेमेंट बोलता ना तो ऐसा लगता कि वो बोलते कि मैं नहीं बढ़ा सकता पेमेंट। तो मैं सोच रहा था कि मैं ही बुरा बन के निकल जाता हूँ करके। मैं बोला नहीं भैया, मेरा इच्छा नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता काम, मैं सब बोल, मैं बुरा बन गया। और उसको मतलब वो सेठ जी को सही साबित करके मैं निकल गया वहाँ से। तो ऐसा होता है कि वो जो भैया थे वो बहुत अच्छे इंसान मिले मेरे को, वो फैक्ट्री वही अच्छे इंसान थे और उनसे अभी भी बात होती है। बुरे तो बहुत लोग थे और वो इतने बुरे बुरे लोग थे ना कि उनको मैं दिमाग से डिलीट भी कर दिया हूँ। सेठ जी अच्छे थे वहाँ के, और वो जो भैया थे 2 लोग बहुत अच्छे थे। और अच्छा था वहाँ का भी काम, मस्त बहुत। मतलब ऐसा था कि यहाँ भी मेरा पैर का 2-2 3-3 रंग हो जाता था, लेकिन मैं फ़ोटो वगैरह नहीं लिया हूँ, क्या ही फ़ोटो लूँगा ऐसा करके। तो मेहनत किया हूँ यार, और अभी भी बहुत मेहनत करना बाकी कर रहा हूँ। अभी मैं जो व्लॉग बना रहा हूँ, आज 12 मार्च है, आज के दिन मैं व्लॉग बना रहा हूँ। आज ऐसा हुआ है कि हमारे घर में थोड़ा सा पूजा वगैरह है, ठीक है, 7-8 7:30 बजे करीब पूजा स्टार्ट होगा, 7:30-8 बजे। तो आज मैं थोड़ा सा क्या है जल्दी आ गया हूँ ड्यूटी से 6:30 बजे, क्या बोल के आया हूँ कि भैया मैं कल एक्स्ट्रा ड्यूटी कर लूँगा, और आज मैं 9:30 बजे ड्यूटी पहुँच गया था। ऐसा है कि यार ड्यूटी बहुत ज़्यादा, अभी का जो मैं काम कर रहा हूँ ट्रैक्टर दुकान है, बहुत हैवी हो गया है। सुबह 10 बजे जाओ, रात को 8 बजे 8:30 बजे आने का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ भी 400 रुपये रोज़ ही देते हैं, मतलब एकदम जानवर जैसे, बस काम करो काम करो काम करो। कॉलेज वाले मेरे मतलब फेयरवेल वगैरह मना रहे हैं, कोई फ्रेशर मना रहा है, तो कोई कहीं घूमने जा रहा है, तो कोई कहीं गया है, कोई पार्क घूम रहा है। तो एक से मेरे दोस्तों की एक से है ना, सब एक से बढ़कर एक है।
मेरे को किसी से मतलब ही नहीं है। मैं वही अपना सादा सिंपल काम करता हूँ चुपचाप, घर में आता हूँ, खाता पीता हूँ, सो जाता हूँ। पढ़ाई उधर अपना चलता है, जब जब रहता है कॉलेज वाले कुछ इंपॉर्टेंट रहता है, मीटिंग वीटिंग तो बुलाते हैं, चुपचाप कॉलेज पहुँच जाता हूँ। ना ज़्यादा किसी से बातचीत, ना दोस्ती यारी, कुछ नहीं, एकदम अलग से छटक के रहता हूँ। मस्त काम भी करता हूँ। और मेरा डिग्री भी कंप्लीट होने वाला है, ये लास्ट ईयर है मेरा, 8 सेम में हूँ। 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, 2 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, अब मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा। ठीक है, अब जो मेरा काम है वो चलते ही चल ही रहा है ना, मेरे को कोई डिग्री विदाउट डिग्री, अब अपना मैं डिग्री और अपना एक्सपीरियंस लेके जब मैं रिज्यूम बनवाऊँगा, ठीक है, तो सोचो है ना, बाकी लोगों से तो मेरे को अच्छा ही मतलब हायर करेंगे, अच्छा पेमेंट देंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, और देंगे ही यार एक्सपीरियंस के बेस में। ऐसा है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम का भी मैं प्रिपरेशन बहुत टाइम से करते आ रहा हूँ, कर रहा हूँ। और अभी मेरा स्ट्रगल यहाँ रुका नहीं, अभी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बाकी है, मेरे को पता है। और ऐसा भी है कि स्ट्रगल कर रहा हूँ, कब सक्सेस मिल जाए देखो, कब क्या हो जाए, कब कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, तो वही है बस। अब जो है पर्यावरण को मानो और संसार को मानो, और अपना जो कर्म है अच्छा करो, अपना मेहनत करो, अपना पसीना बहाओ। तो क्या है, किसी को मत मानो तो क्या है, जो आप पर्यावरण को ही मानोगे तो आपको जो दुनिया पर्यावरण है ना, यही आपको देख रहा है कि आप कैसे क्या कर्म कर रहे हो, तो वो सब लौट के आता है ना। दुनिया गोल है, इधर से बॉल फेंकते हो तो वो घूम के ही आएगा आपके पास, तो कोई बात नहीं है। अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा कर्म आपको ऐसा पुश करेगा, और आप फट से क्या है सक्सेस की ओर ऐसा पहुँच के से खड़े हो जाओगे। बात को समझना। ठीक है, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ। मेहनत करते रहो भाइयों, स्ट्रगल करते रहो, सक्सेस ज़रूर मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने समय को व्यर्थ ना जाने दो। मेरे को जितना समय मिलता है मैं जो व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, बाकी मैं काम करता हूँ, है ना। मैं पूरा टाइम मतलब पूरा समय मैं व्लॉगिंग को चाह के भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं काम करता हूँ। काम करने के बाद जो थोड़ा बहुत समय बचता है ना, 2 4 5 मिनट में व्लॉगिंग कर लेता हूँ, हो गया, ऐसा है। तो आप सभी को मैं जानकारी देता हूँ, छोटा छोटा चीज़ बहुत सारा जो मेरे लाइफ में हो रहा है और हुआ है और आगे होने भी वाला है, वो मैं सबको आपको बताऊंगा, डेली अपडेट करते रहूँगा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। एज मैं सुपरवाइज़र का वहाँ काम में गया था, और कैसे क्या वहाँ मेरे साथ सब हुआ। वहाँ मैं रात को 8 बजे से ड्यूटी करने गया, 8 से 4, ये सबसे अलग व्लॉग बनेगा। रात को 8 से सुबह 4 तक के मैं ड्यूटी किया हूँ, 4 बजे मैं ड्यूटी छोड़ के भाग गया था, सीधा वहाँ क्वार्टर चला गया था, ऐसा हुआ था। तो ऐसा सब रहता है, बहुत सारे स्ट्रगल किया हूँ, आप सभी को बताऊँगा। बहुत इंटरेस्टिंग एक से एक जगह, एक से एक चीज़ हुआ है मेरे साथ, बताऊँगा सब धीरे धीरे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, जब तक के लिए बाय बाय।